याद रखिए, आप कितने भी बिगड़े हुए क्यों नहीं हैं, आप वापस एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हैं, आपको कितना भी शेपलेस क्यों नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ होप इन जीसस, वी ऑलवेज हैव अ होप। यीशु मसीह हमेशा उम्मीदों से भरा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को यह बात पता है, लेकिन आज सब जान जाएं। एक समय था जब इज़राइल के लोग खुदा के बड़े खिलाफ जा रहे थे, और आप सभी जानते हैं, प्रभु जब भी देखता था कि मेरे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, तो वो उनके पास नबियों को भेजता था, प्रॉफिट्स को भेजता था। उन दिनों में बाइबल बताती है, प्रभु ने एक वक्ता एक खड़ा किया जिसका नाम था, मुझे बहुत पसंद है ये बंदा, यिर्मयाह। बहुत बड़ी पत्री लिखी है उसने, जरमाया। और जानते हैं, यिर्मयाह उन्हें बहुत समझाया उसने, मत करो मत करो। इवन बाइबल बताती है सच बोलने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया था। आप जानते होंगे वो कई साल तक जेल में रहा, और उन दिनों में कभी कभी तो लोग जेल में भी आके उससे पूछते थे, क्या यहोवा का कोई वचन तुझे मिला है? एक बार एक राजा ने उसको जेल में जाके पूछा, मैं लड़ने जा रहा हूं, क्या मैं जीतूंगा? बोलता है, तू आज ही मरेगा। पता है उसको, उसने ऐसा कहा था, तू आज ही मरेगा। क्या अमेजिंग बात है ना। चाहे कितना भी कैद कर लो, क्या भी कर लो, यहोवा का वचन आता है ना। खुदावन बात करता है अपने लोगों से। सो बाइबल बताती है, एक दिन आया जब उसने इज़राइल के लोगों को एक बात कही। आप जानते हो, यिर्मयाह को परमेश्वर एक दिन कहता है, ये जो खेत है ना, इसको ले ले। प्रभु ने यिर्मयाह को एक खेत परचेस करने के लिए कहा, जबकि यिर्मयाह उससे पहले प्रोफेसी कर चुका था कि इज़राइल बंधुआई में जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अब यिर्मयाह के अंदर कुछ सवाल आ गए कि जो बिल्डिंग टूटने वाली है, प्रभु उसमें फ्लैट लेने के लिए क्यों बोल रहा है? ओके, एक प्लेस है जो खत्म होने वाली है और खुदा उसे कह रहा है उसी में जगह ले ले। एक बिल्डिंग जो डिमोलिश होने वाली है, खुदा यिर्मयाह को कहता है इसमें फ्लैट ले ले। और जब यिर्मयाह, आपको पता है, जब यिर्मयाह को पता चलता है कि वो जगह उसके चचेरे भाई की है, कजिन ब्रदर की है, तब लिखा है, मैंने अपने भाई से मिलकर उस जगह का सौदा किया। और फाइनली यिर्मयाह ने उस जगह पे जगह ली जो जगह नाश होने वाली थी। तब जगह लेने के बाद परमेश्वर से वो पूछता है, तू मुझे यहां पर जगह लेने के लिए क्यों कह रहा था? तब प्रभु से कहता है, ये जो तेरा खेत है ना, ये जो जगह है ना, ये चिन्ह है कि भले ही मेरे लोग बंधुआई में जा रहे हैं, पर मैं उन्हें एक बार फिर से इसी जमीन पे ले आऊंगा। आप जानते हैं, चाहे कितना भी सब कुछ खत्म हो, देयर इज अ होप। मैं आप में से कुछ बोलना चाहता हूं किसी को, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी सुसाइड मत करना, कभी जिंदगी खत्म मत करना, कभी अपना कत्ल मत करना। पता नहीं क्यों आज मुझे पवित्र आत्मा ने यह बात बोलने के लिए उभारा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम सोचते हैं, यार इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मैं खत्म ही कर दूं खुद को। मैं जानता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत डिफिकल्ट होते हैं फेस करना। मैं जानता हूं कभी कभी ऐसी नाम धराइयां होती हैं कि कभी कभी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते, या कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को शराब, सिगरेट और नशों में ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज खुदा आपसे कह रहा है, देयर इज अ होप, एक उम्मीद है। और बिलीव मी, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करिए, जो मैं कह रहा हूं। अब हमेशा याद रखना, हन्ना कहती है, वो घूरे से उठाता है, वो सत्यानाश के गड्ढों से निकालता है। आपका खुदा एक ऐसा खुदा है, मैं आपको सच कहता हूं,
जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो कुछ भी में से भी सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। मैंने जब नई नई सेवकाई चालू की, 6 लोग होते थे हम, 6 people। एक फैमिली मेरे घर के बाजू में रहती थी, वो लोग आते थे संगति करने के लिए। हम लोग शाम को बैठते थे, 6 लोग होते थे। एक दिन 8 हो गए, उसके बाद 11 हो गए, फिर 14 हो गए, उसके बाद पता है क्या हुआ, वापस 6 हो गए। हम लोगों ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की ना, हम लोग 6 लोग होते थे, 6 के 8 हो गए, 8 के 14 हो गए, फिर 21 हो गए, कुछ समय के बाद वापस 6 हो गए। एक पास्टर ने मुझे बहुत फेमस कर दिया, वापस 6 हो गए। अरे मत जाओ उधर, उधर मत जाओ। हारा नहीं मैं हारा नहीं। मैंने ना कभी लोगों को नहीं कहा हमारे पास आना ही पड़ेगा। मैंने ना उसकी उपस्थिति अपने कलीसिया में बनाए रखी। मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही यही काम किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो उसे अच्छा लगे, वो हमारे बीच में बना रहे। हम जानते हैं वो रहेगा ना, सब बन जाएगा, एवरीथिंग सब बन जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो एक जगह पे गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। एक जगह पे गया, 5,000 लोगों ने खाना खा लिया। एक जगह पे गया, दाखरस आ गई। एक जगह पे गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। आपको पता है चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि वो था, ही वॉज देयर। चमत्कार को महिमा कम दो, उस पर्सन को महिमा दो जो चमत्कार करता है। सब कुछ बन जाता है जहां वो होता है। आज कभी कभी मैं इतनी बड़ी कलीसिया को देखता हूं, मैं आज भी रोता हूं, प्रभु हम 6 थे, हम 6 थे खाली। मैंने कहा प्रभु ये आप है। हमें कभी भी अपनी सक्सेस पे, अपनी विजडम पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए, आपको पता है बाइबल क्या कहती है? जो लोग उद्धार पाते थे, प्रभु उन्हें कलीसिया में मिला देता था। आपको क्या लगता है, आप यहां पर मेरी मर्जी से आए हो, यूट्यूब पे प्रीचिंग सुन के आए हो? खुदा लाया है आपको। आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू, कोई भी कभी भी किसी भी हद तक आपको तकलीफ क्यों ना हो, कभी अपनी जिंदगी खत्म करने की। और आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आप में से कोई ऐसा था यहां पर जो ये सोच रहा था कि हाँ सब खत्म हो, कृपया मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाइएगा। मैं आपके लिए यहां ठहरूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि आज जब मैं अंदर प्रेयर कर रहा था, मैंने देखा कुछ लोगों के ऊपर रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। देयर इज अ होप, एक उम्मीद है, राइट? हमारा प्रभु महान है, ही इज अ ग्रेशियस गॉड, आमेन। सो आज हम कुछ जानेंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु आने वाले हैं। आज हम प्रभु के आने के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ये ख्याल में न जिए क्या मैं जा पाऊंगा। 100% जाएंगे हम। क्यों नहीं जाएंगे जी? घर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु कलीसिया में किसी को मत छोड़ना, तोड़ मरोड़ मोल्ड कर, मार, लेके जा, जो करना कर, अभी कर। कान पकड़, तालियों की गेम, चपाटों की गेम खिलवा, चलेगा हम लोग को। मार मरोड़ जो करना है, लात मार, हथौड़ा मार, कोई ज्यादा है तो उसके ऊपर सलिया घुसा, कुछ भी करना है कर, छोड़ के किसी को न जाना। प्रभु हम लोग वहां पर एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। सो बिलीव करो, हम सब जाएंगे। कोई भी मेरा क्या होगा, क्या प्रभु मुझे ले जाएंगे? तैयार करो, तैयार हो जाओ, बस सिंपल। क्या करना है? आज भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स
आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ आमोस। आज हम आमोस की किताब में से कुछ लर्न करने वाले। 3 अध्याय। आमोस की किताब 3 अध्याय। बैठ जाइए ब्रदर, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, कोई भी डिस्टर्ब होता है। चैप्टर 3 आमोस। और प्लीज आप लगाइए 3 का 7 वचन। आइए मैं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से कुछ लोग को नहीं मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पेज नंबर 1067। पेज नंबर 1067। ढूंढो तो तुम पाओगे। नए नियम में 1000 पेज शायद नहीं है, पुराने में ही है। चलो जब तक लोग ढूंढे, यीशु ने हमें बचाया है पाप की जाल से, तो गाओ हालेलू। मिल गया? धन्यवाद यीशु। और नहीं खोलो घर पे बाइबल, तकलीफ हो रही है ना, यहां पर ढूंढ रहे हो ना, एक दूसरे को देख रहे हो ना, किधर। कहो पास वाले को, घर में भी बाइबल पढ़ लिया करो। और आपसे निवेदन है, विदाउट बाइबल चर्च ना आए। आपके पास बाइबल होना चाहिए, ओके? आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए। आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमेन। 8। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? वाह, व्हाट अ वर्ड। साथ लगाइए लेकिन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो चीजें अपने दासों को बताता है। अगर परमेश्वर किसी को नहीं बता रहा है तो मुझे लगता है कि उस शहर में गॉडलीनेस की कमी है। ऐसे लोगों की कमी है जो खुदा के साथ चलते हैं। आप जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कोविड-19 परमेश्वर की तरफ से थी, लेकिन आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि खुदा ने भेजी कि चाइना ने। किसी ने लिखा, उस शहर का नाम लिखो जिसने तुम्हें बदल के रख दिया। लोगों ने लिखा वुहान। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोविड खुदा की तरफ से नहीं था। पैंडेमिक खुदा की तरफ से नहीं था। कुछ लोग क्या करते हैं ना, हर चीज को प्रभु के आने से लिंक कर देते हैं। हर चीज को लिंक कर देंगे, अरे ये ऐसा, अरे ये ऐसा। सब चीजें नहीं है। हां, प्रभु ने कहा है लास्ट डेज में चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों के पास ना संदेश नहीं होता है तो वो न्यूज को वर्ड बना देते हैं। ऐसा ना करें। वर्ड इज अ वर्ड। खबर को खुदा का कलाम ना बना ले, वो खबर है खाली, इट्स अ न्यूज। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, आमोस नबी कहता है कि परमेश्वर कोई भी चीज आपको बगैर बताए नहीं करेगा, प्रकट करेगा। मुझे बाइबल उदाहरणों से भरी पड़ी है, कुछ बताऊंगा भी मैं आपको। एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। आप जानते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है
सदोम और अमोरा ऐसा देश था जो बहुत ही गलत कामों से भरा हुआ था। पर एक बात याद रखना, आज जो हो रहा है ना उससे बेहतर था। यह भी याद रखना, आज जो हो रहा है ना आज से बेहतर था वो। नो डाउट उन दिनों में वहां पर कुछ अनवांटेड थिंग्स हो रही थी। आप सभी जानते हैं अब्राहम का भतीजा लूत वहीं पर था। और जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा में पाप हो रहा है, लेकिन खुदा ने क्या देखा कि अब्राहम का भतीजा वहां है, क्या उससे सदोम और अमोरा को सीधा नाश किया कि पहले अब्राहम को बताया? नो, ही रिवील्ड टू अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम पे प्रकट किया। क्यों? ताकि लूत बचाया जाए। परमेश्वर कभी किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता, याद रखिए, कभी भी नहीं। परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और उससे बात करता है। आप जानते हो ना, बातें बातें करते करते अब्राहम को जब खुदा ने बताया मैं सब खत्म करने वाला हूं, तब अब्राहम पूछता है क्या ये सही है? अधर्मी के साथ धर्मियों को भी मारेगा तू? तो वहां अगर 50 धर्मी हुए तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। प्रभु 40। प्रभु गुस्सा न कर, 30। उसके बाद तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, 20। इतना बार्गेनिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था सारा भी बार्गेनिंग करती होगी। हमारी बहनें करती है ना बार्गेनिंग, झूठ भी बोल देती है। कितने का है भैया टमाटर? वो बोलता है 30 रुपया किलो। उधर तो 10 रुपया मिल रहा था, किधर मिल रहा था? बोलो सब्जी, बोलो बहनों अपने बाजू वाले को, झूठ मत बोलो। आप अपना प्राइस बताओ ना, मेरे को इतने में चाहिए। आप ये क्यों बोलते हो उधर मिल रहा था? अगर आपको कोई कह रहा है 30 रुपया टमाटर है, उसको बोलो मैं 15 देगी, और पता है उसको भी आप उसके साथ दोगे भी नहीं। आप सीधा बोलो 15 रुपया दूंगी मैं आपको, उसको जमेगा वो देगा। नहीं मैं उधर गई थी, वो तो बोल रहा था लेके जा, मैं उसको छोड़ के आई। मैंने कहा नहीं मेरा भाई है वो। कलाकारी है ना, खून में घुसी हुई है हमारी। अब्राहम बार्गेनिंग करने लग गया, प्रभु ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आखिर प्रभु 10 तक बात पहुंच गई। और आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने अब्राहम के भतीजे लूत को वहां से निकाल लिया, लेकिन परिवार का एक सदस्य रह गया, मिस लौत रह गई। भैया मिस लौत क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसका नाम नहीं है बाइबल में। मिस लौत वहां पर रह गई। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रकट किया। अब आइए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर बहुत बुराई बढ़ गई है, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो खत्म करेगा सब। पर आप जानते हो खत्म करने से पहले उसने एक धर्मी परिवार पे अपने आप को प्रकट किया, नोहा। परमेश्वर नूह के पास जाता है और कहता है सब खत्म करने वाला हूं मैं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। कभी कभी आपको लगता नहीं है ये सेम हमारे साथ भी हुआ है? सब खत्म होने वाला है, अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है। वाओ! लेकिन इस चीज में अधिक आनंद नहीं करना चाहिए कि हम पे हुआ है, हमें उन्हें बताना चाहिए कि खुदा आपसे। आप जानते हो गॉस्पेल कैसे शेयर किया जाता है? हाउ टू प्रीच गॉस्पेल। गॉस्पेल जब भी आप लोगों को बता रहे हो ना, सबसे पहले अपनी टेस्टिमनी बताओ। आप कितने बुरे थे, आप कितने खराब थे। कभी कभी कुछ लोग सीधा जाके बोलते हैं यीशु पर विश्वास कर, और लोगों को लगता है हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं ट्रेन में आमने सामने किसी के बैठा हुआ था, और मैंने उनको बोला क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? मेरा बाजू वाला साइड हो गया। मैंने बोला यार मैं क्या सामरी स्त्री है, दूर हो गया तू। बैठा हुआ था, अच्छे से बैठा हुआ था। जैसे मैंने सामने वाले को बताया ब्रदर आप यीशु मसीह को जानते हैं, लोगों को लगता है हम उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखना यीशु धर्म बनाने नहीं आया है। इवन गॉड इज नॉट अ क्रिश्चियन।
खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। वो परमेश्वर है, उसने अपने आप को धर्म से अलग रखा है। कितने लोगों ने खुदा का कलाम पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्रिश्चियन धर्म भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। द बाइबल सेज उसने बेटा भेजा। He sent a son. जिस प्रचार में सुसमाचार नहीं है, वो प्रचार अधूरा है, अधूरा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं एक सिंधी फैमिली से हूं। मैं आज भी दाल चावल खींचा खाता हूं। सिंधी लव्स खींचा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खींचा? राइस पापड़। हम लोग आज भी कहां जाते हैं, हम अचार खरीदते हैं, हमें पसंद है, हमारा खाना वैसा ही है। इवन आप बिलीव करिए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अब हम अपने पेरेंट्स का ज्यादा ऑनर करते हैं। खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो दो दो। नहीं, आप लोग को मिलते हैं, दो किधर से मिलते हैं? ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? पैसे मिलते। कितने लोग को यहां पर पैसे मिले? बताओ, तुम्हारे पैसे बच गए? हाँ बिल्कुल। कितने लोग हैं यहां पर लड़कियों के रिचार्ज कितना करवाते थे अपन? है कोई यहां पर? लेख कोई और? तू तो हाथ उठा, तू तो शराब पीता था। कितने लोग यहां पर शराबी थे? कितने भाई थे यहां जो शराब पीते थे? चेतन भाई, आप किधर हो यार? अच्छा भाव, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इतना शराब पीते थे, कितने पैसे बर्बाद होते थे हमारे। बच गए ना वो? बोलो, सबको मिला नहीं है, बचा है। प्रभु ने बचाया है। मेरी बहनों, कितना मेकअप करते थे आप? सूट भी नहीं करता था, उसके बाद भी करके आते थे। ये रेड रेड, ये पिंक, ये येलो, कैसे लगते थे आप? आपको पता है? 5-5 चेहरे एक ही चेहरे में। खुदा ने कितना पैसा बचाया आपका, धन्यवाद करो। देखो, धन्यवाद, तालियां बजा रहे हैं। पैसा मिला, धर्म बदला है हमने। कौन सा धर्म बदला है भाई? मैं सिंधी बोलता हूं, मैं सिंधी मसीह आया, मी पण ख्रिस्ती आए। आए ना? यस। मुझे लोग समझ में नहीं आता, कौन सी चीज देखी है उन लोगों ने हम में कि वो लोग कहते हैं कि हमने धर्म बदला। यार कौन सा धर्म बदला है यार? क्या किया है मैंने? ओ मुझे बताइए, मैं क्या कर रहा हूं? मुझे यीशु ने कहा है मुझसे बात करने के लिए इंग्लिश सीख पहले, क्योंकि मैं विदेशियों का खुदा हूं, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। टॉक टू मी इन इंग्लिश। और जब तू सिंधी में प्रार्थना करेगा, मुझे समझ में नहीं आता। टॉक टू मी इन इंग्लिश सुराज। अंग्रेज ऐसे ही नाम लेते ना हमारे, सुराज। एक बार मैं एक होटल पे गया, वहां पर कोई तुर्किश लेडी बैठी हुई थी। Give me your ID। मैंने पासपोर्ट दिया। सुराज। मैंने कहा या सुराज। पूरा वाट लगा दिया नाम का। सिंधी में प्रार्थना करते हैं, सिंधी में सुनता है वो। मैं तो बिलीव करता हूं, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा ना, तो जब जीसस मुझे को देखेगा ना, तो पता है मुझे क्या करेगा? अजीब है, वो आपको बोलेगा मराठी में,
कसा आहेस तुम्ही? तू इधर आहे, मला विश्वास नाही. अरे हमारा खुदा महान है. वो सारी वेट वेट वो सारी जातियों का खुदा है. आप उसे धर्म में नहीं बांध सकते. ही इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स. उसे सब कुछ बनाया है. इब्रानी का लेखक कहता है हर घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है. ही इज द गॉड ऑफ. उसको धर्म में मत बांधिए. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप लोगों से मिलते हैं, शेयर योर टेस्टमनी. उन्हें बताइए. और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा इस बात को याद रखिए, सामरी स्त्री दोपहर में पानी भरने आती थी. क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसिज्म से डरती थी. उसे आलोचना से बड़ा डर था. वो सुन नहीं पाती थी कि कोई उसके लिए ये कहे कि ये 5 मर्दों के साथ रह चुकी है. इसलिए वो दोपहर को आती थी. पर आपने देखा, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद वो खुद पब्लिक में जाती है और कहती है मैंने एक व्यक्ति देखा और जो कुछ मैंने किया है उसने सब बता दिया. अब वो पब्लिकली बता रही है मैं कौन हूं. आप जानते हो, जब प्रभु आपको टच करते हैं ना, आप अपनी पूरी सेल्फ इमेज का जो आपके अंदर प्यार है ना, आप खो दोगे. कि ये जो डिसेंट बनते हैं ना, नहीं 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 मैंने इतने पाप नहीं किए थे. you know? सब खो दोगे. सबके सामने बताओगे यीशु ने मुझे बचाया है. जीसस सेव माय लाइफ. एक भाई से मैं मिला. मैंने कहा हम सब पापी हैं. मुझे देख रहा था. मैंने कहा क्यों, आप नहीं हो क्या? नहीं, मैंने कोई बड़े पाप नहीं किए थे. लोगों को लगता है बैंक लूटना पाप है, खाली बड़े बड़े पाप हैं. याद रखिए, हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं. प्रभु अब्राहम भी नहीं. डैनियल, जिसके बारे में लिखा है कि वो बहुत बहुत बुद्धिमान है. आपको पता है एक बार परमेश्वर शैतान को क्या कहता है शैतान के विषय में? तुझे डैनियल से ज्यादा बुद्धि दी थी मैंने. यह एजकल में लिखा है. आप में से बहुतों को लगता है सुलेमान जो है वो एक बहुत वाइज किंग है, पर बाइबल बताती है डैनियल भी बहुत वाइज था. परमेश्वर एक बार शैतान को कहता है तू दानियल से अधिक बुद्धिमान था. जरा सोचिए, हम सब पापी हैं, लेकिन यीशु के कारण हम धर्मी ठहरे. बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस. मेमने के लहू के कारण हम बचे हैं. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शेयर द गॉस्पेल. लोगों को बताओ आपकी जिंदगी क्या थी, आप कितने बड़े स्मोकर थे. टेस्टमनी बनाओ, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, हर जगह पे डालो. लोगों को बताओ इन दिनों में. शेयर द गॉस्पेल. आपकी एक गवाही बहुतों को बदल सकती है. हालेलुया. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छोटा सा वीडियो बनाओ और अपने अपने वॉल पे शेयर करो कि आप क्या थे, खुदा ने आपको कैसे बदल दिया. हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर मैं कैसे स्टार्ट करूं. स्टार्ट विद सोशल मीडिया. आप जानते हो, गवाही शेयर करो और अपनी गवाही में बताओ कैसे यीशु ने आपको बचाया, कैसे आपको पता चला कि वो मेरे गुनाहों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा. मैं आपको सच कहता हूं, सुसमाचार एक संदेश नहीं है, सुसमाचार एक सिद्धांत नहीं है. बाइबल बताती है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है. Gospel is not a doctrine. Gospel is not a message. The Bible says gospel is the power of God. विश्वास करने वालों के लिए वो सामर्थ्य है. Amen. Yes. Share the gospel. बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब परमेश्वर ने देखा कि पूरी दुनिया बुराई में है और परमेश्वर नोहा के पास आके कहता है नोहा मैं सब खत्म करने वाला हूं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं क्या करना है. खुदा ले एक लकड़ी और अपने 3 बेटों का इस्तेमाल कर और एक जलयान बना और कुछ समय के बाद मैं जल पर ले आऊंगा. इस बार भी परमेश्वर ने नोहा पे प्रकट किया कि वो सब कुछ खत्म करने वाला है. कितने उदाहरण दूं. इवन मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल दूं. आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुना होगा. आप जानते हैं परमेश्वर मूसा को कहता है फिरौन के पास जा, पर परमेश्वर उसको यह भी कहता है वो तेरी नहीं सुनेगा. Have you noticed?
हे मूसा, हाँ, पहले तो वो जाना ही नहीं चाहता था। बाइबल कहती है चलते 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 उसने एक झाड़ी देखी जो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी, और वो उसको देखने के लिए आगे गया। अचानक आवाज आया, मूसा, हे मूसा। प्रभु की आदत है 2 बार नाम लेने की। हमने बाइबल में कुछ हैबिट्स देखी उसकी। उसका उसका आदत है 2 बार बुलाने का, क्योंकि सबको पता है, उसको पता है एक बार कोई नहीं सुनता। सैमुअल। नहीं, मैं बेटे को देखा, मार्था, हे मार्था, 2 बार बुलाता है। शाऊल, हे शाऊल। मैं आने वाले दिनों में ना आपको बहुत सारी हैबिट्स बताऊंगा प्रभु की, कि कैसे खुदा काम करता है। अब परमेश्वर जब वो देखता है कि वो मूसा ऊपर आता है, तब प्रभु से बात करता है, मूसा, मैं तेरे बाप दादाओं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैंने अपने लोगों की कराहट सुनी है, और अब मैं तुझे भेजता हूं, जा इन्हें छुड़ा के लेके आ। मूसा बोल रहा था, मैं तो जा ही नहीं सकता। आप जानते हो, जो लाठी उसके हाथ में थी, वो लाठी किसकी थी? मूसा की। आप आगे पढ़ के देखो, उस लाठी के लिए लिखा है परमेश्वर की लाठी। अमेजिंग है ना? परमेश्वर ने उसकी लाठी को अपनी लाठी बना दी। इसी लाठी को लेकर वो लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ था। आप जानते हो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर मूसा से कहता है, जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा पहले पहले कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बात कर सकता, मैं ना हकलाता हूं, मैं ना बद्दा हूं बात करने का। प्रभु कहता है, तू जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मैं तेरी कमजोरियों को ऊपर खड़े होकर प्रचार करूंगा। कभी भी न शर्माएं कि आप कुछ बातों में कमजोर हैं। अपनी कमजोरियां खुदा को दीजिए। पौल कहता है, जब मैं निर्बल हूं तब ही मैं सामर्थी हूं। आमेन। हमेशा अपनी निर्बलताओं को प्रभु के साथ दीजिए, और एक चीज को तो हर दिन दीजिए, हर दिन। छोटी सी चीज है, वो आपके बदन में ही है। इसको रोज दो। हर दिन सुबह उठते हो ना, प्रार्थना करो, प्रभु आज जो मैं कहूं वो आपको पसंद आए, आज जो मैं कहूं वो आपकी मर्जी में हो। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत से लोग आगे होने चाहिए थे, आपकी जुबानों ने आपको पिछाड़ दिया। ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए। मैं इस कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो खुदा के लिए कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने अपनी जुबान से अपने खुद रास्ते कठिन बना दिए। अब मुझे खुदा ख्याल ही नहीं देता है उन लोगों के लिए कि इनका इस्तेमाल होगा। मुझे प्रभु कहता है, नहीं, अब प्रार्थना कर, पहले इनके दिल साफ हो। ट्रस्ट मी, बहुत साल पहले मैं कुछ लोगों को देखकर ऐसा सोचता था कि प्रभु, मैं 2-3 साल तक चुप रहूंगा, ये ट्रेन हो जाए, और एक दिन फिर मैं इनसे बात करूंगा कि अब कुछ खुदा के लिए करना है। लेकिन आप बिलीव करिए, अब जब मैं उनकी तरफ देखता हूं ना, मुझे वो थॉट्स ही नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है, अगर ये उद्धार भी पा लेना बहुत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी जुबान अपने कंट्रोल में रखिए, बहुत कंट्रोल में रखिए। बाइबल कहती है राजा को, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आप लोग मत खोलिए, ब्रदर आप लगाइए सबोपदेशक 10 अध्याय, इक्लियास्टस, सबोपदेशक खोलिए 10 अध्याय, और हाँ मुझे मिल गया। लगाइए 10 का 20 वचन। यहां देखिए, यहां देखिए, आइए यहां देखिए। राजा को मन में भी श्राप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में श्राप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा, और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। बाइबल कहती है आपको इतना संभल के बोलना चाहिए
पता है क्यों? लिखा है कि उड़ने वाले जंतु उसे प्रकट कर देंगे। याद रखिए, आप जो भी कहोगे ना वो ट्रैवल करके आएगा। और मैं आपको सच कहता हूं, एक कहावत है, झूठ पैरों के नीचे रहता है और सच पैरों के नीचे रहेगा और झूठ यात्रा करेगा। बहुत बार सच होता है ना, वो दब जाता है और झूठ ट्रैवल करता है। कुछ भी कहने से पहले ये बात याद रखना, वो चीजें ट्रैवल करेंगी। बाइबल कहती है कोई उड़ने वाला जंतु उसको प्रकट कर देगा। कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। जो कुछ आप कहोगे कल, आज नहीं तो कल वो लोगों तक पहुंचेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी को भी आपके प्रति कड़वाहट आने का मौका न दो। कभी कभी लोग है ना, मुझसे मिलते हैं ना, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं पर मैं नहीं बोलता हूं। पता है क्यों? मैं ये भी देखता हूं, आज ये मेरे फेवर में है, कल अगर ये मेरे अगेंस्ट में गया तो मेरी चीजों को ये कैसे यूज करेगा। मुझे ये विजडम अभी कुछ समय पहले मिली है, पहले नहीं थी। पहले मैं बहुत इमोशनल था, मैं ऑनेस्टली मानता हूं। कुछ चीजों में मैं बहुत इमोशनल हो जाता था, कभी कभी लोगों से बहुत कुछ शेयर कर देता था। लेकिन आज मैं कई बार अपने आप को पकड़ के रखता हूं। मुझे बोलता है नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन कब तक हमारे साथ है। हम तो विश करते हैं सब हो, हम सब बन के चले। लेकिन कुछ लोग हैं ना, दे हैव अ पॉलिटिकल माइंड्स। सत्ता 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 सत्ता, पोजीशन, पावर। नो सर, यू शुड बी हम्बल। आप नम्र होने चाहिए। कहिए अपने पास वाले से, आप बहुत नम्र होने चाहिए। मैं कुछ खुल के बात कर सकता हूं और भी? कभी भी आप लोगों को है ना, इतना ज्यादा कंट्रोल मत करो कि लोग आपसे परेशान हो जाएं। कभी भी नहीं। किधर गए थे, कहां गए थे, किससे मिले हैं, कहां से नहीं मिले हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आप एक दिन फेडअप हो जाओगे। किसी की भी लाइफ को कंट्रोल न करें। लोगों को सलाह दें, लोगों को उनकी विल पे छोड़ दें। मैं कभी किसी की, मुझे आज आप बताइए, मैं किसी की भी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। अगर आप एक हफ्ता नहीं आते, मैं आपसे नहीं पूछता हूं आप अगले हफ्ते कहां थे। मुझे लगता है शायद आपको कुछ काम होगा। किधर गए थे? भैया हमारे घर पे ना गेस्ट आए थे। गेस्ट पहले है कि चर्च पहले है? हमारे प्यारे भाई हैं यहां पर, गिरीश भाई, तेजवानी भाई। बीच में हमारा एक प्रोग्राम बना, मैंने उनको कहा मेरे साथ चल रहे हो? उन्होंने बोला यस ब्रदर, मैंने डेट टिकट, मैंने ना ऐसे तारीखें अलग करके रखी हैं कि मैं इन तारीखों को चर्च के मीटिंग्स में यूज करूंगा। भैया को कुछ लीव्स मिलती हैं काम से। लेकिन अचानक उन्होंने 4 दिन पहले मुझे कहा, ब्रदर प्रेमानी मुझे बहुत खेद है, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मेरी दीदी आ रही है यूएस से। क्या बोलूं उनको मैं? दीदी पहले है कि चर्च पहले है? लोग है ना, कंट्रोल करते हैं अपने अपने लोगों को। किधर थे आप? चर्च पहले के क्या है? ऐसे करो बाजू वाले को। आपको पता है परमेश्वर कभी किसको कंट्रोल नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था जब तुम उस देश में पहुंचो, वहां पर 7 जातियां हैं, सबको निकाल देना। जब वो उसके अंदर गए ना, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती कर ली उन लोगों ने। पता है जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, फिर पता है प्रभु ने क्या कहा? तुमने नहीं निकाला ना, अब मैं भी नहीं निकालूंगा। ये लोग तब तक तुम्हारे साथ में रहेंगे जब तक तुम्हारे पंजर में ये तुम्हें चुभे नहीं। परमेश्वर उनको कंट्रोल नहीं करता है, बोलता है ठीक है रहने दो, अभी तुमने नहीं निकाला ना, अब जब तुम मुझे पुकारोगे ना, मैं भी नहीं निकालूंगा इन्हें। रहने दो इसको, जब तक ये तुम्हारे पैरों में कील की तरह न चुभे।
परमेश्वर ने उन्हें कहा था तुम जाओ, वहां पर 7 जातियां रहती हैं, उन 7 को निकाल दो। उन्होंने पता है क्या किया? कुछ को निकाला, कुछ को नहीं निकाला। प्रभु ने कहा तुमने नहीं निकाला ना, अब मैं भी नहीं निकालूंगा, जाओ। अब तुम्हारे पैरों में ये अब तक पंजर में, पंजर समझते हैं, किसी को कंट्रोल न करें। डोंट कंट्रोल एनीवन। कोई एक हफ्ता नहीं आता है, मैं तो उससे नहीं पूछता हूं भाई क्या हुआ। हाँ, जब 1 महीना नहीं आते हैं तो मैं इनडायरेक्टली किसी को बोलता हूं जरा देख तो सब ठीक है ना। और अगर मुझे यह पता चलता है ना कि वे किसी और जगह पे जा रहे हैं, हैप्पी, सो हैप्पी। पता है क्यों? मुझे खुशी है आप प्रभु में ही हो। आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट आप जीसस में हो। मुझे खुशी है कि आप उसी खुदा को मानते हो। हाँ, मैं डिस्टर्ब तब रहूंगा जब मुझे पता चलेगा कि आपने यीशु का ही इनकार कर दिया है। हाँ, तब तो मैं आपको सच कहता हूं। फिर मैं चर्च के लोगों को बोलता हूं जाओ मिलो उनसे, बात करो, ले आओ उन्हें। उनका उद्धार प्रभु ने किया है। आपको पता है कोई आपका उद्धार आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन आप चाहें तो उसको फेंक सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की जय। अब देखिए, अब सामने देखिए, सब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा। पता है प्रभु से क्या बोलता है? लेकिन वो तेरी नहीं सुनेगा। और आप जानते हो कई बार मूसा की उसने नहीं सुनी, हर ना विपत्ति लेकर आया। फाइनली उसने कहा जाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, प्रभु अब्राहम पे प्रकट होता है सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले। प्रभु नूह पर प्रकट होता है दुनिया को नाश करने से। परमेश्वर मूसा को बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लोग तेरी नहीं सुनेंगे। पर आप जानते हैं अब सीजन्स बदल गई हैं, अब मौसम बदल गए हैं। अब बताइए कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है? पुराने नियम में परमेश्वर हर बार अपना मुंह खोल के यह बात कहता था, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। ओ मलाकी ने कहा एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से इजराइल चंगी हो जाएगी। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो आएगा तो धनवान का भागी होगा। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया इस चीज को? यीशु एक गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन उसे गाड़ा धनवानों ने, क्योंकि भविष्यवाणी थी। कितने लोगों ने पढ़ा है उसके पहले जो डैड थे उनका नाम यूसुफ था, और बाइबल बताती है उन्होंने उसे पाला बड़ा किया। लेकिन आपको पता है जिस बंदे ने उनको क्रूज से नीचे उतारा उसका नाम भी यूसुफ था। लिखा है उसने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट दी। इसीलिए आइजाया में लिखा गया है मरते समय वो धनवान का भागी हुआ, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा था कि जब वो आएगा तो वो परिवार, जिस परिवार में वो जन्म लेगा वो गरीब होगा, लेकिन लास्ट डेज में वो धनवान के भागी होगा। कभी ना सोचें कि धनवान नहीं बच सकते, वो धनवान और गरीब दोनों का खुदा है। आमीन। कुछ लोग धनवानों को देखते ना और एक ही वचन उनको याद रहता है, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। एक ही वचन उनको याद रहता है। पर क्या आपको पता है खुदा उन्हें भी बचाना जानता है। अब्रॉड में बहुत सारे लोग अमीर हैं और वो मसीह हैं, क्यों खुदा ने उनको नहीं बचाया? क्या बचा सकता है वो उन्हें? ज़कियस गरीब था क्या? जकई गरीब था? अमीर था वो, प्रभु ने बचा लिया उसे। हालेलुया। मेरे पीछे कहिए प्रभु हर एक का उद्धार कर सकता है। आमीन। आप पुराने नियम को पढ़िए, आपको हर जगह पे दिखाई देगा बेटा आने वाला है, बेटा आने वाला है, बेटा आने वाला है। आखिर बेटा आ गया। अब बेटे ने एक और चीज रिवील की, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। पर आपको पता है अब वही पवित्र आत्मा हम पे प्रकट कर रहा है, अब वो बहुत जल्द आने वाला है। He is coming, he is coming, he is coming, he is coming।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, अब्राहम पे प्रकट किया गया सदोम और अमोरा नाश होने वाला है। मूसा पे प्रकट किया गया फिरौन तेरी नहीं सुनेगा। नोहा पे प्रकट किया गया दुनिया खत्म होने वाली है। पर आज कलीसिया पे प्रकट हुआ है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। मेरा प्रीचिंग अभी स्टार्ट होगा। ओके, मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताया, अब बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है उसके आने से पहले कुछ बातें होंगी, इंक्रीज होंगी कुछ चीजें। आप सभी जानते हो, वॉर हुई, सुनामी आई, इवन द बाइबल सेज बहुत सारे भूकंप आए। मैंने तो खुद एक भूकंप फील किया जब मैं मुरादाबाद में था। बहुत सारी चीजें हुई। आप जानते हो, यहां देखिए, सब बहुत सारे लोग है ना मैथ्यू 24 में लाइव जी रहे हैं। दे हैव ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। पर आपको पता है, यीशु ने 24 अध्याय के बाद 25 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया। उसने नहीं कहा कि तुम्हें 24 में ही रहना है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं आने वाला हूं। उसने डायरेक्टली उन्हें समझाया तुम्हें तैयार होना है। अब मैं तैयारी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी। कहिए 10 कुंवारियां। 5 नहीं बोला है उसने, 10 कुंवारियां। कुंवारियों का मतलब क्या है? जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है। ठीक है, यीशु ने कहा 10 औरतें हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारियां हैं। ठीक है, इन 10 के पास बाइबल बताती है एक बात का ज्ञान है, दूल्हा आने वाला है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आपकी शादी होने वाली है? बोलो बाजू वाले को, आपका मैरिज है। पूछो बाजू वाले को, आपको नहीं पता है आपका मैरिज है? हाँ, एक स्काउंट बुक हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगह भी डिसाइड हो गई है। काट दूं? वो जगह स्वर्ग है। हमारी बाइबल की शुरुआत होती है आदम और हवा की शादी से। यीशु मसीह का पहला चमत्कार एक शादी में, और प्रकाशित वाक्य का अंत है मेमने और कलीसिया की शादी पे। आप जानते हैं एक विवाह होने वाला है स्वर्ग में, एक शादी होने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, ये शादियां कुंवारियों की होंगी, व्यभिचारिणियों की नहीं। ये शादी कुंवारियों की है, व्यभिचारिणियों की नहीं है। स्वर्ग कुंवारियों की शादी करवाता है, व्यभिचारियों की नहीं। आप जानते हो, आज मैं आपको ट्रू मीनिंग बताना चाहता हूं, व्हाट इज द एडल्ट्री। कुछ लोगों को लगता है पराये शरीर को छूना ही एक व्यभिचार है। गलत सोचते हैं आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं अगर आपको यह लग रहा है कि एडल्ट्री मीन्स सिर्फ एक पराये तन को या तो इमेजिनेशंस में किसी के प्रति गुनाह करना। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 10 कुंवारियां हैं। लिखा है 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। अब ये बुद्धिमान और मूर्ख क्या होता है? आपको पता है मूर्ख कौन है? बाइबल कहती है मूर्ख है वो व्यक्ति जो खुदा का कलाम सुनता है पर वो उसे मानता नहीं, और बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो उसका वचन सुनता है, उसको मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहली चीज, जो कुछ आप रविवार को सुनते हो, क्या वो 6 डेज आप प्रैक्टिस करते हो? क्या आप एक अच्छे लिसनर हो? हाँ, वही हम मस्त गाला मस्त बताई घर बनी कुछ कही के तारक मेहता रिठी। अरे मस्त बातें बताता है सूरज भाई, हम लोग तो उधर ही जाते। ये बात अलग है, सोमवार से शनिवार हम अपनी जिंदगी जीते, लेकिन संडे उधर जाते हैं अपन। बहुत सारे लोग अच्छे लिसनर्स हैं, डूअर्स नहीं है।
लिसन बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा, लेकिन जब वो लोगों के साथ मिलते हैं ना, बातें करते हैं ना, आप देखो उनकी बातों में कोई गॉडलीनेस नहीं है। जिस दिन एक व्यक्ति की जुबान उसके कंट्रोल में आएगी ना, मैं उस दिन ये बात समझ जाऊंगा कि इन्होंने प्रभु का वचन गंभीरता से लिया। 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। मैं सोच रहा था ये कैटेगरी क्यों बांट रहा है प्रभु। प्रभु बता रहा है लास्ट के डेज में 2 तरह के लोग होंगे कलीसिया के अंदर, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख। इसका मतलब एक बहुत अच्छा सुनने वाले, पर दूसरा सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस करने वाले। आप किस में हैं? बोलिए बोलिए, आप किस में हैं? अपने आप से पूछो। कुछ चीजें ना खुद से पूछनी चाहिए, दूसरों से नहीं। प्रभु खुद कह रहा है अंत के दिनों में कलीसिया में 2 तरह के लोग जमा होंगे, बुद्धिमान और मूर्ख। मूर्ख वो जो बहुत अच्छा सुनते हैं, बुद्धिमान वो जो सुनने के बाद उसको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं उसका। एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं जो आपने फॉलो की कि नहीं? पूछ सकता हूं? कितने लोगों ने अपने क्रोध पर जय पाई है? थिंक अबाउट दिस। गुस्से पर। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है यस ब्रदर, अब मैंने रूड बोलने पर जय पाई है, अब मैंने क्रोध पर जय पाई है, अब जो वो एटीट्यूड भरा बॉडी लैंग्वेज था ना, उस पर जय पाई है मैंने। आपको पता है जिन भी लोगों का गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है, आपका भविष्य खतरे में है, आपका फ्यूचर खतरे में है। कुछ लोग को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, हां मेरे सामने नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है कुछ लोगों को। कभी कभी तो गुस्से में गालियां भी निकालते, बर्तन उठा के फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या आपने अपने क्रोध पर जय पाई? मैं आपको अपना एक पाप बताऊं। एक बार मैं घर आया, मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरी मां ने मुझे कॉल करके कहा बाहर से खाना मत खा के आना, घर पे हमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और मैंने शाम से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी बहुत अच्छी डिश बनी थी। मैं घर आया तो वो डिश वैसे नहीं बनी थी जैसे मुझे चाहिए थी। मैं इतना रूठ गया, ये खाना है? इससे अच्छा तो मैं बाहर से खा के आता, ये क्या खाना है? मेरी मां ने बोला वेट वेट, मैं तुझे कुछ और बना के देती हूं। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बाद में 1 घंटे के बाद मैंने कहा ऑमलेट बना। जब गुस्सा नीचे उतरा, मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु इतनी छोटी चीज पे मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं गाली कब सुनूंगा? कितनी छोटी छोटी चीजों पे आपको गुस्से आते हैं। मैं अपना पाप कलीसिया के सामने बता रहा हूं, हां मैंने ऐसा किया है। मैं रोया, रात भर मैं प्रभु के सामने रोया। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर। मैंने गुस्से में पता है अपनी मां को क्या कहा? मैंने कहा मम्मी कोई आदमी नहीं मरे ना, ये खाना खिला दे, उसी समय मर जाएगा। मैंने इतने रूड वर्ड्स यूज किए। मैंने कहा मम्मी कोई खाना अगर नहीं मर रहा है ना, जिसके प्राण निकलने पर हैं पर निकल नहीं रहे हैं, उनको ये खाना खिला दे, मर जाएगा वो उधर ही। मेरी मां बेचारी मुझे कुछ नहीं बोल रही थी, उसे पता थी ये पागल हो गया। मैं इतना गिल्ट फील कर रहा था। मैंने कहा प्रभु मैंने कितनी छोटी चीज को बड़ा बनाया। कुछ लोग होते हैं ना, आपको पता है गुस्सा आता क्यों है? एलीशा नामान से मिलने नहीं गया, नामान गुस्सा आ गया। बताइए गुस्सा क्यों आया? ऐसा करिए, थोड़ा ऐसे करना, बाजू को लग न जाए। बोलो जो कोई अपनी नजर में बहुत बड़ा होता है उन्हें गुस्सा जल्दी आता है।
मैं सेनापति है, मेरे से नहीं मिलने आया, हम भी तेरी नहीं मानेगा। अरे इतना गुस्सा आता है तुझे, इतना गुस्सा? क्या आपने क्रोध पर जय पाई? बुधे ने थो, सुनता नहीं है तू? अरे ये कोई बात करने का तरीका है? कुछ बहनों के घर है ना, ट्रेन की तरह इतने बड़े होते। वो बच्चा उधर खेल रहा है, समझो बच्चे का नाम रॉकी है, रोटियां पका रही है, रॉकी वो सुनेगा? रॉकी, रॉकी, ओ रॉकी आ, वो उधर से लगा पड़ा है। चला 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 चला। रॉकी, कौन मूर्ख है? मां के बच्चा, वो सुनेगा? इतना गड़ा तुम लोग का घर है, तुम लोग को बाइक चाहिए रहती है वहां तक जाने के लिए। अरे मेरी बहन, रोटियां बाजू में छोड़, कान पकड़ के लेके आना उसको। वो सुनेगा? जब आप 4 बार कहोगे उसके बाद आप जाओगे, इधर आ, उसका कॉलर पकड़ पकड़ के चल चल चल। किसने गुस्सा दिलाया? आप खुद जिम्मेदार हैं। मैं कभी किसको दूर से नहीं बुलाता हूं। मुझे घर में किसी को भी बुलाना पड़ता है ना, पता है मैं क्या करता हूं? उसके मोबाइल पे मिस कॉल देता हूं। विश्वास करो, आप पूछ लो बोले किसी से भी, उनके फोन पे। मुझे घर पे चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, घर पे शांति रखो। घर है, इट्स अ, घर में पीस होना चाहिए। चिल्लम चिल्लिए, इधर आ रे, उधर आ, ये क्या है ये सब? और कुछ कुछ भाई बहनों का बोलना तो इतना अलग है, सुनता है। अरे थोड़ा आहिस्ते बोल यार। मैं काय करूं, मैं तो बुला रहा। अरे आहिस्ते बोलो। आप बिलीव करो, मेरे घर पे टीवी ज्यादा चलती है ना, आवाज में फोन करके बोलता हूं प्लीज आवाज कम करो, घर है ये, कम करो आवाज, घर पे शांति रखो। जिन घरों में जाओ, आप सोचो हम मर्द कभी कभी कितना कितना थक के आते हैं, और जैसे ही दरवाजे में पहुंचे घर आने का मन करेगा। धन्य है वे जिनके घरों में शांतियां हैं, उनके मर्द हर हर रात लौटेंगे। फिर कोई आपकी सुनता नहीं है, फिर आप बोलते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है। बहन इज्जत बहुत है। कौन बोला इज्जत नहीं है आपकी? बहुत इज्जत है आपकी, हमारी नहीं है। बोलो बाजू वाले को, आज के बाद घर पे चिल्ला के बात मत किया कर। रडियो कंधा है कुछ, रडियो रडियो कब इतना चिल्लाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है अगर प्रचार चिल्ला के करूंगा तो लोगों को लगेगा मैं आत्मिक हूं। नहीं सर, मुझे आज भी याद है, मैं सांगली गया था, एक बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड के सामने मुझे प्रार्थना के लिए कहा गया। तो आपको पता है जब नए नए लोग होते हैं तो हम पास्टर को कितना इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। भले प्रभु दुखी हो, पास्टर खुश हो। पास्टर के अंदर है ना, मैं यीशु बन जाऊं, यीशु। मैं आया, पास्टर को देखा। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के महान परमेश्वर, तू भला है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है प्रभु। आप हमारे पास्टर के ऊपर अभिषेक भेजना प्रभु, आज उनके ऊपर ये भेजना, वो भेजना, वो देखना, ये देना, वो देना, वो देना, वो देना, सारा स्वर्ग उतार देना प्रभु। आमीन। पास्टर ने बोला इधर आ। मैं गया, ही वाज अ तमिल पास्टर। तुम भाग क्यों रहा था? आराम से प्रार्थना करो, प्रभु को कोई घाई नहीं है। मैंने कहा यार बात तो सही है। एक्चुअली मैंने ये किसी से पैटर्न सीख लिया था और कभी परखा भी नहीं था कि सच में मैं इतना भाग क्यों रहा हूं। प्रभु तो आराम से बैठा है ना। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आप प्रार्थना करते तो प्रभु आपको कहता है जो मांगना है 1 मिनट में ही मांग, एक एक हुआ नहीं सुनूंगा।
और हमारे किराने की लिस्ट इतनी बड़ी है, हम 1 मिनट में पूरी कर देते हैं। आराम से बात करो। उन्होंने मुझे सिखाया, भाग मत। उसके बाद मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की। आज मैं आराम से बात करता हूं। मैं किसी नौकर को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। टॉक टू गॉड। आराम से बैठो, आराम से बैठो। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पिता, मैं ना इन दिनों में कुछ बातों को लेके ना मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पिता, बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से में ना कुछ भी निकल रहा है। आप तो कभी क्रोध करते नहीं थे, आप मुझे भी जय दीजिए, मुझे अपनी आत्मा से भरिए, जब भी मेरे अंदर एंग्री इमोशंस निकले ना, मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। मेरी मदद करिए यीशु के नाम में, आमीन। आराम से बात करो, बच्चों की तरह बात करो, बच्चे बनो। प्रभु से जब बात करते हो ना, बच्चे बन जाओ। फरीसी लोग प्रार्थना करते थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु, एलिया के प्रभु, ये प्रभु वो प्रभु, और चेले वो कानों में उंगलियां डालते होंगे। लेकिन एक बार उन्होंने पता है क्या देखा? एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना कर रहा था, ऐ बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है। इसीलिए ये देखकर उन्होंने कहा था, हमें प्रार्थना करना सिखा। दैट इज द रीजन। उन्होंने देखा था जीसस प्रेयर नहीं कर रहा है, एक बच्चा अपने बाप से बात कर रहा है। एक्चुअली जीसस इनसाइड एक चाइल्ड की तरह ही था। क्या कहता है वो? पुत्र कुछ नहीं करता जब तक बाप को करते हुए नहीं देखता। सोचो वो कितना छोटा है। वो कहता है मैं नहीं करता हूं, मैं पहले बाप को देखता हूं, पापा जो करते हैं ना मैं वही करता हूं। He was a child। वो छोटा है। बच्चे बनो, बच्चों की तरह बिहेव करो उसके सामने, बड़े मत बनो। आप जानते हो लास्ट डेज में चर्च के अंदर दो तरह के लोग जमा होंगे, वाइज एंड फुलिश। वाइज पता है कौन है? जो वर्ड को ओबे के लिए सुनते हैं। और पता है फुलिश कौन है? जो नॉलेज के लिए सुनते हैं। हाँ, अच्छी बातें बोलते हो ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। मेरा कल मीटिंग है, मैं यही बातें उधर बता देगा। आप जानते हैं, अब उन 10 कुंवारियों के पास एक नॉलेज है कि दूल्हा आने वाला है, और अब इन 10 के पास कुप्पियां हैं। आपने नोटिस किया, पुराने नियम में कुप्पियां नबियों के पास थी, उसमें तेल था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था। पर नए नियम में वो कुप्पियां कलीसिया को दी गई हैं। अब आपके पास पवित्र आत्मा है। यू हैव अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। और देखिए बाइबल क्या कहती है, उन 5 कुंवारियों ने, बाइबल क्या कहती है, वो जो 5 थी उनके पास ऑयल था, लेकिन जो दूसरी 5 थी उनका ऑयल घट गया। कहां घट गया? कुप्पियों में। मशाले बुझी जा रही थी। यहां देखिए, सब यहां देखिए, अगर आप इस मीटिंग से कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो ना, सिर्फ ये 3 वर्ड्स लेके जाना, 4-5 वर्ड्स जो मैं भी कहने वाला हूं। याद रखना, इस दुनिया में आपके इमोशन से बड़ा कोई लायर नहीं है। शैल आई रिपीट? इस दुनिया में आपके अंदर से उठने वाले इमोशन से बड़ा कोई लायर नहीं है। ये जो अंदर से आपके फीलिंग्स उठती है ना, इमोशंस जो आपसे बात करते हैं, आपको फील करवाते हैं, नंबर 1 लायर्स हैं आपके इमोशंस। ये आपको किधर भी लेके जाएंगे, ये आपसे व्यभिचार करवाएंगे, ये आपसे दुश्मनी करवा देंगे। यू नो इमोशंस का मतलब क्या होता है? व्हाट आई एम फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूं। कई बार आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इतने बड़े झूठे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं कितनी बार इनमें फंसा हूं, मुझे कितनी बार चीट किया गया है, मुझे कितनी बार लग रहा था कि ये बंदा मेरा वेल विशर नहीं है, लेकिन एक तरफ मुझे परमेश्वर ने झूठा ठहरा दिया कि नहीं, जो तू सोच रहा है वो गलत है।
ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरे बारे में सोचता तक भी नहीं है। आजकल कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि उसकी डीपी आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसका स्टेटस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सडनली आपको लगता है कि यार, लगता है इसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है या तो उसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। पर मैं आपको बताऊं कभी कभी क्या होता है, लोग जब व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं या कभी कभी वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं तो उनकी डीपियां बदल जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। या कभी कभी कुछ लोग रहते हैं जिनके पास अपनी टेंशन होती है, बहुत सारी बातें। ये आपको किसने कहा कि किसने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया? इमोशंस। कोई बंदा आपको मिला, उसने आपसे बात की, सॉरी उसने आपको देखा, लेकिन उसने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा और उस दिन आपको ऐसा लगा कि अब इसमें एटीट्यूड आ गया है। क्यों? उसकी जिंदगी में टेंशन नहीं हो सकती? क्या वो हो नहीं सकता किसी बात को लेकर वो लॉस्ट है? 3 हफ्ते इस कलीसिया में एक भाई ने मुझसे बात नहीं की थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन एक दिन मुझे प्रभु ने कहा उसे कॉल कर। मैंने उसे कॉल किया, अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा ब्रदर कोई गलती हुई है छोटे भाई से? बोला ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मैं 3 हफ्तों से देख रहा हूं आप मुझसे जाते जाते प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते हो। भाई मेरे बड़े भाई हैं वो। उसे कहा ब्रदर आपको पता है मेरी लड़की कहां फंस गई, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं क्या सोचता हूं? इमोशंस आर द बिगेस्ट लायर्स। भावनाएं सबसे बड़ी झूठी चीजें हैं इन दिनों में। हो सकता है आप जो फील कर रहे हो ना, इट्स टोटली डिसीवफुल। इसीलिए खुदा का पाक कलाम भी कहता है हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मैं नहीं, आपको पता है मैं जो कह रहा हूं ना बाइबल से 100% सपोर्ट करती है। पढ़ा है आपने? दिल तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है। पता है कौन सा रोग? नेगेटिव। आपको पता है कब इमोशंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं? कब आपको फीलिंग्स आपको पकड़ना स्टार्ट करती हैं? आपको पता है व्यभिचार में कौन गिरता है बार बार? जो इमोशनल है। अगर आप इमोशनल हो ना, आप बार बार गिरते रहोगे। अगर आप किसी चेहरे को देखते हैं और आपके अंदर फीलिंग्स उठती हैं और आप उसको पकड़ना नहीं जानते हो, काबू में नहीं करना चाहते हो, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। सैमसन को देखिए, कभी कभी तो वो किसी वैश्या के पास चला जाता था, उसे पता नहीं चलता था। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है। बहुत सारे लोग पता है क्यों बार बार सेम गुनाहों में गिरते हैं? रीजन क्या है? इमोशनल है वो। आपको पता है यूसुफ क्यों बचा? क्योंकि वो इमोशनल नहीं था। इवन आप पढ़ के देखिए खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। याकूब को परमेश्वर ने कौन दिया था? लिया के राहेल? लिया दी थी प्रभु ने उसको, लेकिन बाद में उसने राहेल चाहिए। राहेल उसको स्टार्टिंग से पसंद थी, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसको लिया दी थी। मरते समय वो क्या कहता है? मुझे लिया के बाजू में गाड़ना, राहेल के बाजू में नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान गया लिया प्रभु ने दी, राहेल मेरे इमोशंस थे। आप जानते हो जब इंसान की कुप्पियां खाली होना शुरू हो जाती है ना, वो डिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। आज भी आप में से बहुत लोग हैं, पता है आपको कौन चला रहा है? खुदा नहीं, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। जिस व्यक्ति के जिंदगी में कुप्पी में तेल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है ना, उससे इमोशंस काबू करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हो वो कुप्पियां जब खत्म होने स्टार्ट हो गई और जब बाइबल बताती है दूल्हा आया, तो दूल्हे ने क्या कहा? उन 5 को कहा कम तुम अंदर चलो, और वो 5 रह गई। उन 5 के पास क्या नहीं था आपको पता है? आप पढ़ के देखो, मशालें थी, तेल नहीं था। तेल अंदर होता है जिसके कारण मशाल जलती है। कुछ लोग की मशालें आज बहुत अच्छी हैं। पता है कैसे? कुछ करके दिखाऊं?
अमन कम हियर, साहिल यू ऑल्सो, आप उधर खड़े रहो, साहिल तू इधर खड़ा रहे, गौरंग तू भी आ बेटा, तू उधर खड़ा रहे। देखो मैं सीन क्रिएट कर रहा हूं, देखो वहां खड़े रहे। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं। कैसा है भाई? अच्छा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तू कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। तू कैसा है? अरे कलीसिया में कैसे मिल रहा हूं सबसे? अरे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे हैं आप? प्यारे हैं ना? सालों से मिला नहीं है, मरा जा रहा था मैं तुझसे मिलने के लिए। तू कैसा है वर्शिपर? तो गाओ हालेलुया। बहुत मजा आया, मजा आया। मोटू, अरे तू है किधर 3 हफ्ते गायब रहने वाला? अरे इधर आजा आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इस खोई हुई आत्मा को बचाने के लिए। तू आजा घर लौट आ। कितना प्यार है ना, कितनी मेरी मशालें जल रही हैं, कितना मैं बाहर से कितना परफेक्ट लग रहा हूं, लेकिन आपको पता है मेरे अंदर एक दूसरी जिंदगी है। घर जाके मोटा कभी सुधरेगा नहीं। मुझे तो अकेले लगता है तेरे को घर पे खाना देते ही नहीं। इधर आ इधर आ, तेरे को देख के पता है क्या लगता है? मुझे एक और चाहिए कोई बुराई करने के लिए। रुको, कौन चाहिए? विजय भाई इधर तो आइए, आइए आइए, आप और मैं ना अच्छी करेंगे। आइए आइए आइए, विजय भाई आइए, भैया जल्दी आइए। है ना कि डसी लगे तो रोटी खाई दो सफान है। आपको लगता है ये देख के ये खाना खाता होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। लगता नहीं है आपको ये 40 दिनों के उपवास में रहता है? हाँ लगता है ना, इसको देख के आपको क्या लगता है? पूरा दिन खाता रहता है। आप इसको चर्च में देखते हो कभी कभी? आता है महीने में 1-2 बार। हमारी मशालें बाहर से कितनी जल रही हैं, लेकिन हम घर जाके इन्हीं की बुराइयां करते हैं। इससे कहते हैं मशालें जल रही हैं पर कुप्पियां खत्म हो गई हैं। कितना प्यार से मिला ब्रदर, प्लीज कम ब्रदर, कम ब्रदर, कम। मेरा भाई जिंदा है, खाना न मिलने पर भी जिंदा है, ये इतना खाने के बाद भी जिंदा है। मेरा प्यारा भाई, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। कितना प्यार है। मैं कुछ बहनों को देखता हूं चर्च के बाद ऐसे मिलेंगी। मेरी बहन कहां थी तू? मेरे को लगा रैप्चर हो गया, मैं रह गई। घर जाके मिली थी, मिली थी कुप्पियां। ये देख रहे हो, इनकी जल रही है, इनकी देखो। जाओ बैठ जाओ, ये देखो रो रही है। दैट्स कॉल्ड लेफ्ट बिहाइंड। ये रह गई है। ये देखो, ये वो हैं जो उससे मिलती होंगी। हाँ 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 हाँ। हम कभी खराब नहीं हुए दुनिया में, हम तेरे लिए थे। हमने अपनी जवानी तेरे लिए रखी थी। हमने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमने किसी की निंदाएं नहीं की, हमने कोई बात यहाँ की वहां नहीं की। हमने है ना कभी भी किसके घर में आग नहीं लगाई,
हम हमेशा अलग रहे क्योंकि हम तेरे लिए थे। मशालें बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी बाहर से मशालें हैं। एक चर्च में गया, 2 वर्शिप की टीम थी। इतना जल रहे थे वो एक दूसरे से, आपको मैं क्या बताऊं। एक वर्शिप कर रहा था, दूसरा उसका माइक का आवाज कम कर रहा था। मेरे लास्ट में मैंने उनको बोला, ब्रदर धन्यवाद दो, मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूं। मैं तुम्हारा पास्टर होता ना, तुम्हारी क्या हालत कर देता मैं। तुम दूसरे को बढ़ने नहीं देते हो, तुम उसका इमेज डैमेज करते हो। पता है जब माइक का आवाज कम होता है तब गले में कितना दर्द होता है, और दर्द की वजह से लोग गा नहीं पाते। मैंने उनको कहा, ब्रदर डोंट डू दिस इन माय मीटिंग्स, नेवर। आत्मा से भरे हुए लोग एक दूसरे को उठाते हैं। तू बढ़, गो अहेड, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। एक मीटिंग हुई थी मेंटरशिप में रिसेंटली। एक बहन को मैंने मौका दिया प्रीच करने का। मैंने उनके बाद एक और को कहा, आप भी बोलना। लेकिन बाद में मुझे पता चला किसी एक ही ने प्रचार किया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्यों नहीं बोला? उन्होंने कहा, काम हो रहा था, मेरी जरूरत नहीं थी। काम हो गया, लोगों ने वचन सुना, आत्मा से भर गए, कैमरा में दिख रहा है लोग पश्चाताप कर रहे हैं। काम होना चाहिए। आप कभी भी प्रीचिंग के लिए जाओ और आपको पता चले ना कि आपके बाद भी कोई वक्ता आने वाला है, हमेशा बोला करो, पहले वाली दाखरस मैंने दी थी, उत्तम दाखरस आ रही है। लिफ्ट अदर्स, दूसरों को उठाओ। आप जानते हो गिराने वाले हमें बहुत हैं ब्रदर, कोई उठाने वाला भी बन जाओ। हमें गिराने वाले बहुत हैं, कभी कभी हमारे साथ ही घूमते। उठाओ, एक दूसरे को उठाओ, लिफ्ट करो। एक दूसरे के लिए ऐसी बातें कहो उस बंदे के अंदर उसकी इमेज ही बदल जाए। ओ ब्रदर प्रेमानी आपके लिए कह रहे थे, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आप कभी आ रहे हैं? अरे उठाओ। विलियम कैरी ने कहा, जो अपने भाइयों का रखवाला नहीं है वो अपने भाइयों का हत्यारा है। देखा आपने केन से प्रभु ने क्या कहा, कहां है तेरा भाई? मैं उसका रखवाला हूं। रखवाला हत्यारा था। जब विलियम कैरी ने इसे पढ़ा तो उन्होंने लिखा, जो अपने भाई का रखवाला नहीं है वो अपने भाई का हत्यारा है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। वी नीड पीपल लाइक दिस। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज। कितने लोग हैं अपने भाइयों की रखवाली करते हैं। पतरस से प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यस लॉर्ड, आई लव यू। मेरी भेड़ों को चरा। पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हां प्रभु मैं करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। हर बार जब उसने कहा मैं प्यार करता हूं, प्रभु ने कहा दिखा मेरे लोगों में। ये बहुत लोग होते हैं, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। सीधे खड़े रहो, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अरे आपको बाजू वाले से बात करने की तमीज नहीं है और खुदा से कह रहे हो मैं प्यार करता हूं। दैट्स नॉट लव। प्यार अनेक पापों को ढांप देता है। आप चाहते हैं आपके इमोशंस कंट्रोल में रहें, मांगो पवित्र आत्मा को। खुदा से कहो, खुदा मेरी मशालें तो बहुत जल रही हैं, अब मुझे कुप्पियों में तेल दे ताकि मैं इमोशंस में नहीं तेरी अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बनूं। मैं तेरी अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति बनूं। मैं धन्यवाद करता हूं जब जब खुदा मुझे लीड करता है, मैं इतना खुश होता हूं। प्रभु धन्यवाद, मैं कितना छोटा व्यक्ति हूं। मैं मैं इस बार जब भी एक प्लेस पे गया हुआ था और मैं प्रीचिंग कर रहा था, मुझे एक लड़का मिला। मुझे प्रभु ने कहा इसके पॉकेट में ड्रग्स है। मैंने उसको कहा ब्रदर इधर आइए, आप ड्रग्स लेते हैं? शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा फेंको उसको। ब्राउन कलर का इतना पाउडर उसने मेरे सामने फेंका।
मैंने कहा गिव योर लाइफ टू गॉड। उसने कहा यस ब्रदर, मैं अपना जीवन खुदा को दूंगा। यू नो इट्स अमेजिंग व्हेन गॉड लीड्स यू। आप जानते हो एक दिन क्या होगा? यश आइए आप आगे। यश ब्रदर कहां है? यस कम, उसे लीजिए। पता है एक दिन क्या होने वाला है? एक दिन आने वाला है बहुत जल्द, आप आने वाले दिनों में ये देखने वाले हैं। एक दिन, ब्रदर वहां खड़े रहिए, एक माइक दीजिए कोई भी। गौरंग कम, सब हेल्प हिम, गो फास्ट। यहां देखिए सब, यहां देखिए, यहां देखिए। भविष्य में एक दिन आने वाला है। अब हे कुंवारियों, दूल्हा आ रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो दिन आ रहा है जब हम जागेंगे और हमें एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो आवाज हम पहचान लेंगे। याद रखिए, हम उस आवाज को पहचान लेंगे और आपको पता है वो आवाज कुछ इस तरह होगी। वो आवाज कुछ इस तरह होगी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। The presence of the Lord is here. Wait. एक दिन आएगा जब ये आवाज आएगी और वो कुंवारियां जिनके अंदर ऑयल है वे उठा ली जाएंगी। आप उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है पलक झपकते सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो लोग जो अपने इमोशंस में आके एक दूसरे की बुराइयां करते थे, आप उन 5 में गिने जाओगे जो रह गई, जिन्हें कहा जाएगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु आप हमें नहीं जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने आपके नाम का बपतिस्मा लिया था खुदा, हम प्रभु बोझ लेते थे, लिखा है ना, हम तेरी सभाओं में खाते पीते थे, हम होली कम्युनियन लेते थे। मैं तुम्हें नहीं जानता। वो दिन आने वाला है जब हम इस आवाज को सुनेंगे और आप अपनी आंखें, यीशु ने कहा तुम ऊपर देखोगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब सुबह सुबह उठते हैं ना, कभी कभी कंपनियों की आवाज आते हैं बहुत लंबे, ओ, सारे मजदूरों को अंदर बुलाते हैं। कभी कभी ट्रेन का आवाज आता है, बहुत बड़ा रहता है। पॉल वॉशर ने कहा एक क्रिश्चियन सिर्फ इस आवाज का वेट करता है। यू ओनली वेट फॉर दिस टाइप ऑफ वॉइस। वो और किसी आवाज का इंतजार नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्द ये वो दिन है। आप तुरई, आपको पता है, मैं जब झारखंड में यशुआ महोत्सव में था, मैंने प्रचार किया था कि बहुत जल्दी यहूदी अलक्सा में जाएंगे। हुआ नहीं हुआ? मैं आपको अब कहना चाहता हूं बहुत जल्द, आप देख लेना, बहुत जल्द एक आवाज हम सुनेंगे। मार्क माय वर्ड्स, बहुत जल्द। ब्रदर लास्ट टाइम वंस अगेन, बहुत जल्द हम इस तरह की आवाज सुनेंगे। थैंक यू। मुझे पता है इसमें आपकी जान निकलती है बजाते समय। वेट, जस्ट वेट। आप इस आवाज को सुनेंगे और आप जैसे ऊपर देखेंगे, आप देखेंगे कैसे वो आसमान का सीना चीरकर हमारे बीच में आएगा। और हम, आप जानते हैं ये नियम है, जो चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे आती है। उस दिन क्रिश्चियंस लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी हरा देंगे। इस जब प्लेन में बैठते हैं ना आप, चलते 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 चलते, आपको पता है मैं हमेशा जागता हूं इस घड़ी के लिए, एंड आई फील कि रैप्चर कैसे होगा।
समटाइम्स आई फील कि जैसे एक प्लेन ऊपर उठता है, एक दिन ये मशीन भी नहीं, मुझे खुदा उठाएगा। प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, इतना आत्मा से परिपूर्ण होके जियो, इतना खुदा को समय दो, दुआ में, उपवास में, प्रभु के वचन को पढ़ने में। आप इतने भर जाओ कि आपकी कुप्पियों में आपका इमोशंस भी प्रभु के हाथों में हो। थैंक यू, यू मे गो। और हम उठा लिए जाएंगे, अब उस विवाह में जाएंगे। आप जानते हो भाइयों, यहूदी विवाह में जब एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो वो वाइन एक्सचेंज करते हैं। लड़का जो दाखरस लेके आता है वो लड़की को पिला देता है, और जो लड़की दाखरस लेके आती है लड़के को पिला देती है। और पता है उसके बाद जब तक मैरिज नहीं होती है वो उसके बीच में कभी भी दाखरस नहीं लेते। जब उनकी मैरिज होती है तब वो फिर से लेते हैं। जब यीशु प्रभु भोज खा रहा था तो उसने क्या कहा? दाख का यह रस आज के बाद कभी ना पीऊंगा। एक्चुअली वो मैरिज की कवनेंट है। अब हम पी रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, आप भी पी रहे हो, लेकिन इसके बाद तुम लोग जब ऊपर आओगे तब मैं पीऊंगा। ये बात कभी ना भूलें। जीसस जूविश कल्चर में पैदा हुआ, इसलिए वो जो कुछ भी बात कर रहा था जूविश कल्चर को लेके बात कर रहा था, ताकि लोग उसे समझ पाए। हम उठा लिए जाएंगे और हम खुदा के साथ रहेंगे। और पता है एक दिन आपके साथ क्या होगा, मैं आपको बताऊं? एक दिन वही परमेश्वर आपको कहेगा, चल वापस। कहां? दुनिया में चलना है। और लिखा है इस बार जब यीशु खुद नीचे उतरेगा यहूदियों को बचाने के लिए, तब वो आपको साथ लेके आएगा। इसलिए लिखा है, देखो वो अपने पवित्र लोगों के साथ बादलों पे आ रहा है। पहले आएगा, हमें ले जाएगा, दोबारा जब आएगा अपने साथ हमें ले जाएगा, और फिर हम लोग यहां पर वापस आएंगे 1000 साल की बादशाहत में, 1000 years ऑफ क्राइस्ट रेन। और हम लोग वहां पर लिखा है वे मेमने के साथ राज्य करेंगे। लेकिन ये बात सच है, उस समय तक बहुत सारे यहूदियों का एंटी क्राइस्ट कत्ल कर चुका होगा। बहुत हद तक खत्म हो गए होंगे वो लोग। ये होने वाला है, ये होने वाला है। उन 7 years के अंदर जब आप ऊपर रहेंगे ना, आप पता नहीं क्या क्या देखेंगे। कैसे एलिया और हनोक या मूसा जो भी हैं वो आएंगे और प्रचार करेंगे। आपको पता है मैं क्यों बिलीव करता हूं कि हम वो जनरेशन है जो यीशु को देखेगी? पता है क्यों? क्योंकि अभी ये पॉसिबल हो पाया है जो उसमें लिखा हुआ है। लिखा है जब वो 2 गवाह आएंगे और जब वो मारे जाएंगे, उसके बाद लिखा है लोग है ना उनको मारने के बाद एक दूसरे को खुशियों में एक दूसरे को भेंटे भेजेंगे, भेंटे गिफ्ट्स भेजेंगे। अरे दोनों मर गए। और जब वो मर जाएंगे ना, लिखा है उनके बदन यरूशलेम में पड़े होंगे, और लिखा है सारी दुनिया उन्हें देखेगी। मैं समझ नहीं पाता हूं सारी दुनिया इजराइल में कैसे आ सकती है। सब लोग देखेंगे, अरे हाँ ये लोग मर गए, मर गए, धन्यवाद प्रभु का, मर गए ये लोग। आपको पता है मोबाइल का जिक्र है बाइबल के अंदर। आज यही वो पीढ़ी है। इवन 500 साल पहले भी इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल हो पाया है कि लोग अपने अपने लैपटॉप्स में, अपने अपने फोन में, अपने अपने घर पे टीवी में, हर जगह देखेंगे कि वो जो 2 नबी आए थे ना, जिनके पास आग उतारने का, मैं एलिया पर क्यों बिलीव करता हूं? क्योंकि लिखा है उन्हें आग उतारने का अधिकार है। आग एलिया नहीं उतारी है।
हालेलुया। और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। जब लास्ट लिखा है अ जजमेंट ऑफ जेकब्स हाउस, याकूब के घराने का न्याय, वो सब प्रभु खत्म कर देंगे और उसके बाद हमारा राज्य शुरू होगा। जो जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। राज्य शुरू होगा ओवरकमर्स का, और हम वहां रहेंगे जिसका नाम है नया यरूशलेम। हम हमेशा के लिए वहां रहेंगे। वहां पर कोई सूरज नहीं है, वहां पर कोई चांद नहीं है और कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो जाएगा। नो कर्स, नो डे, नो नाइट, ओनली जीसस, ओनली यशुआ। ओ हालेलुया। आप जरा सोचिए, इतने सालों से जिस व्यक्ति की प्रीचिंग आपने सुनी है, वो बंदा आपके सामने होगा। वो बंदा आपके सामने रहेगा। सोचिए वो कैसी मोमेंट होगी आपके लिए। इतने सालों से एस्तर सुनती आ रही थी कि एक राजा है, पर क्या अनुभव होगा ना रानी बन के सामने रहने का। ऐसी जिंदगी के लिए आप ये छोटी छोटी बातों को नहीं ठुकरा सकते। मुझे तो बहुत छोटी चीजें लगती हैं ये, और लोग इसको भी नहीं करते। इतनी छोटी छोटी चीजें आप ठुकरा नहीं सकते इतने महान जीवन को पाने के लिए। अभी तक पकड़े के बैठे हो, इसने ये किया, इसने वो किया, उसने ये किया। अरे खत्म करो सब। बहुत छोटी सी प्राइज है। हालेलुया।